जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारा जो लक्ष्य है 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुछ समय पहले आप सभी को बताया था, लाइव में भी बताया था और वीडियो भी डाला था कि जब भी हमारे 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होंगे तो उन सभी के लिए कोई भी आप अपना कोई भी 3 कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। सभी शक्तियों को बारी बारी से खोला जाएगा। पहली बार छोटी शक्तियों का खोला जाएगा, जैसे चुड़ैल, प्रेत, इस प्रकार की। फिर दूसरे लेवल में पिशाच एवं ब्रह्म राक्षस की शक्तियाँ खोली जाएगी। तो धीरे धीरे करके उच्च से उच्च शक्तियाँ खोली जाएगी और फिर जाके आपका जो भी कार्य है उन सभी शक्तियों से 3-3 कार्य आप पूर्ण करवा सकते हैं। चाहे वो कैसा भी कार्य हो, वो पूर्ण करता चले जाएंगे वो। ठीक है, तो 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने दीजिए। वो जो 11 जब शक्तियाँ खोली जाएगी, जो शक्तियाँ आप सभी को दी जाएगी, वो सभी 11,000 सब्सक्राइबरों के लिए ही होंगे। जो हमसे जुड़ा है उन सभी के लिए वह दिया जाएगा। ठीक है, और निःशुल्क, कोई किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगेंगी, ना किसी भी प्रकार का लेना देना रहेगा। बस जैसा प्रयोग हम बताएंगे उस प्रकार से आपको करने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम राक्षसी ऋक्षला की साधना लेकर आए हैं। राक्षसी ऋक्षला, इनकी साधना बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति द्वारा संपन्न की जाती है। इस राक्षसी साधना में आपको मुख्य तौर पर स्नान नहीं करने हैं। कोई शुद्धि अशुद्धि की कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे तैसे इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन एक विधान के साथ। सबका एक विधान होता है, सबका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कैसे करनी है देवी राक्षसी ऋक्षला का इस साधना? आपको मुख्यतः बकरे के मांस लेने हैं और उसके छोटे छोटे पीस बनाने हैं। और अपने सामने में 2 अंडे रखने हैं, 1 नींबू और जायफल रखने हैं। और हमारे द्वारा जो दीक्षा में आपको जो सामग्री दी जाती है पोटली के अंदर, साधना सिद्धि पोटली, उसे आप अपने समक्ष रखना है। एक आपको पत्ता लेना है। जो कोई भी जंगल में आप जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी पत्ता लेना है, उसके ऊपर 3 आपको कलेजी आपको मिलेंगे। उसमें जब वहाँ पर बकरे का मांस लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको कलेजी मिलेंगे। आपको उस कलेजी को 3 भागों में काटकर और उस तीनों पत्तों के ऊपर रखना है। और पत्ते पर रखने के बाद आपको मात्र 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है। जो बताएंगे, जो साधना करेंगे उन सभी को इस मंत्र को दिए जाएंगे, क्योंकि ये साधना बहुत ही उग्र प्रकार की साधना है। हम ऐसे ही नहीं दे सकते हैं इस साधना के मंत्र को। तो आपको वह मंत्र पढ़ने हैं पहले। उसके बाद उसके मात्र और मात्र 31 बार आपको उसमें आहुति देनी है। उस मांस में आपको थोड़ा सा तिल आपको डालने हैं उसमें। और एक प्रकार की जरी आती है, 2-3 प्रकार की वनस्पतियाँ आती है,
उसे आपको मिक्स करके उसके माध्यम से उन्हें उस अग्नि में आहुति देनी है। जब यह आहुति पूर्ण हो जाएंगी तो आपको बिना माला, बिना किसी भी प्रकार के कुछ भी करके आपको वहाँ पर केवल बैठने हैं और बैठ करके आपको केवल लकड़ी डालकर उसे जलानी है और बिना माला से आपको मंत्र लगातार पढ़ना है। और जैसे जैसे वह उसके अंदर के मांस जलेंगे आपको और मंत्र बीच बीच में पढ़ते रहना है। जैसे जैसे वो मांस जलेंगे वैसे वैसे वो जो शक्ति है वो आकृष्ट होंगी। राक्षसी रिक्षला किसी भी हाल में वो आएंगी ही आएंगी। यह राक्षसी साधना है। इनकी साधना 11 दिनों की है, मात्र और मात्र 11 दिनों की है। ठीक है, इनकी साधना 11 दिनों की है, 21 दिनों की है और 41 दिनों की है। तो यह 11 दिनों से पहले पहले ही आप वहाँ पर एक्टिविटी देखना आरंभ कर दोगे। ठीक है, तो किसी भी आपको सामग्री क्या सब लेने हैं आपको पता ही चल गया होगा। आपको करना क्या है कि एक काला आसन लेना है, एक आपको एक या 500 ग्राम के करीब मांस लेने हैं बकरे के, और कलेजी भी लेनी है 3 भाग करके। 2 अंडे लेने हैं, 1 नींबू लेने हैं, 1 जायफल लेने हैं, सिद्धि पोटली जो गुरु दीक्षा के रूप में मिला है वो लेने हैं, लकड़ी लेने हैं थोड़े बहुत हवन के लिए। आपको काला आसन चाहिए, दिशा आपका पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षा कीलन आपका मंत्र होना चाहिए, एक कील होने चाहिए। यह रक्षा कीलन जो गुरु मंत्र में आपको दिए जाते हैं वह मंत्र कार्य नहीं करेंगे। जो हमारे द्वारा बताया जाएगा वो मंत्र आपको उस मंत्र में, उस साधना में आपको को करने हैं। ठीक है, तो बस ऐसी प्रक्रिया करके जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, पहले दिन दूसरे दिन, क्योंकि देखो जब आप उसकी साधना करोगे उस राक्षसी की, तो इस दौरान अन्य प्रकार की शक्तियां भी वहां पर आ सकती है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, बस उससे फेस करना है और बोलना है कि तुम अपना प्रमाण बताओ कि अगर कोई अनचाही शक्ति आ गई, जैसे चुड़ैल आ गई, चाहे प्रेत आ गए, चाहे किसी भी प्रकार के पिशाच आ गए, तो उस समय आपको बोलना है कि आप अपना परिचय दो कि आप वही हो, तो वह अपना परिचय देगी। ठीक है, और एक गुप्त पहचान भी है, आप उससे बोलकर आप वो चीज़ बोलोगे तो वो शक्ति, अगर वो यही शक्ति रहेंगी तो ठीक है, अगर वह शक्ति नहीं रहेंगी, जैसे राक्षसी रहेंगी तो ठीक है, वहीं बैठी रहेंगी। लेकिन अगर वह राक्षसी नहीं होगी तो वो तत्क्षण उस स्थान को छोड़कर चली जाएंगी। ठीक है, तो सबकी एक प्रक्रिया होती है, वो होती है। ठीक है, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप करते रहेंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि कोई काली परछाई घूम रही है, चिल्ला रहा है आपके सामने में आकर, बहुत ज़ोर ज़ोर से धमकियां दे रहा है कि उठ जा, भाग जा, नहीं तो खून पी लूँगी। आपको दिखेंगी समूह में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, किसी के हाथ में डंडे हैं, किसी के हाथ में तलवार हैं, बड़े बड़े तलवार हैं, और वो हमें मार देगा, आपकी तरफ दौड़ा आ रहा है। तो इस प्रकार से महसूस होंगे। तो साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए, बस साधक को इस साधना को संपन्न करना चाहिए। जब आप इस साधना पर बैठ जाएं तो इस साधना को बीच में छोड़े नहीं, बस इस साधना को करते रहना है। और जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपके साधना प्रत्यक्षीकरण होता चला जाएगा, शक्तियाँ
आगमन होती चली जाएगी और एक समय ऐसा होगा 21 दिनों के आसपास वह शक्ति आपसे वचन के लिए मजबूत हो जाएगी, आपको वचन देंगी। ठीक है, तो यह साधना थी देवी राक्षसी रिक्षला की। यह साधना बहुत ही ताकतवर है, आप इसके माध्यम से कोई भी कार्य करवा सकते हैं, चाहे वशीकरण, सम्मोहन, विदूषण, किसी के तंत्र निकालना, किसी के खिलाया पिलाया निकालना, चाहे वो A to Z किसी भी प्रकार का काम हो, किसी के बारे में पूछना, कहीं भेजना, किसी के अंदर नकारात्मक शक्ति है, प्रेत का उतारा करना, या कहीं भी कोई आपसे दूर है उसके कार्य करने हैं, तो यह वहाँ तक भी पहुँच सकती है। यह हर एक स्थान पर जा सकती है, आपके पीछे आगे सभी जगहों पर। ठीक है, चाहे वो देवालय शिवालय कहीं भी हो। तो यह राक्षसी रिक्षला की साधना थी, आपके हर एक प्रकार के दीनहीन को सुख समृद्धि से संपन्न कर देंगे यह साधना। ठीक है, एक असहाय व्यक्ति को इतना सक्षम बना देते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, तो ये इस प्रकार की साधना है, आपके हर एक प्रकार के सुख सौभाग्य में वृद्धि करा देंगी ये। तो ये देवी राक्षसी रिक्षला की साधना है, बहुत ही ज़बरदस्त साधना है। इस साधना को करके आप हर एक प्रकार की खुशी, समृद्धि, सुख, वैभव की प्राप्ति कर लोगे। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव, माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इसी कामना के साथ जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी से आग्रह है कि सभी लोग कर लीजिए। तो अनुमति चाहते हैं। जय महाकाली, जय भैरव, जय श्री महाकाल।